दोस्तों, यदि आप पहली बार मेरे YouTube चैनल में तो आप लोगों से निवेदन है इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर ऑल पर प्रेस करना नहीं भूलिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो डालूंगा YouTube पर वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं इस बेहतरीन 1,10,000 संविदा कर्मियों को नियमित किया जा चुका है और कहीं कोई बाकी रह भी गया, वो सारे उनकी डिमांड्स है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है, जल्दी ही उनका समाधान। हमारे आयुष डॉक्टर्स हैं, हमारे NRHM के साथी हैं, पंचायत राज के, लेखा अकाउंटेंट के, संविदा कर्मी, मदरसा पैरा टीचर्स हैं, शिक्षा कर्मी, राजीव गांधी पैरा टीचर है। इसमें एक IAS पैटर्न, ये फॉर्मेट जो लेके आए वो IAS पैटर्न में चाहिए पूर्व की सेवा में 15 वर्ष का लाभ, क्योंकि 3 वर्ष को उसमें 1 वर्ष कंसीडर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में 15 वर्ष जिसकी सेवा हो गई उसी व्यक्ति को स्थायी किया जाएगा। सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी सभी से हमारी लगातार मीटिंगें चल रही हैं और बातें हो रही हैं। स्पष्ट तौर पर वो साफ कह रहे हैं कि जो भी करना सरकार को करना, हमने आपके प्रपोजल बना के भेज दिए कि 12 साल का प्रपोजल रखें, 1-2 का करें, 1-1 का करें या फिर 1/3 का पैटर्न ही रखें। हमारा ये काम नहीं है, हम कोई मिनिस्टर नहीं है, ये सब कैबिनेट तय करती है। जबकि कल की राजस्थान सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को हमारी मध्यस्थता कराने के लिए भेजा जो पूरे राजस्थान में फेमस है, चाहे वो मंत्रालय कर्मचारी बाबू की उन्होंने मध्यस्थता करवाई हो, चाहे वो बेरोजगार संघ के नेताओं की मध्यस्थता करवाई हो, चाहे बेरोजगारों के लखनऊ, दिल्ली, गुजरात के समझौते हो, चाहे मंत्रालय कर्मचारी बाबुओं के समझौते हो, चाहे संविदा कर्मियों के समझौते हो, चाहे किसी विधायक को मैनेज करना है, किसी अधिकारी को मैनेज करना है, कर्मचारी संगठनों को मैनेज करना है, मैनेज करने का काम माननीय धर्मेंद्र राठौड़ साहब ने किया। इतनी बड़ी बदनामी करवा ली अपने आप की, जो शायद ही जीवन में ये दाग उनसे धुल पाएगा। हम तो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, शब्दों में कह रहे हैं, 200 सीटों में से 199 सीटों में भले कांग्रेस जीत जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन धर्मेंद्र राठौड़ साहब जहाँ से चुनाव लड़ेंगे, राजस्थान के तमाम कर्मचारी, चाहे संविदा कार्मिक हैं, चाहे रेगुलर एम्प्लॉई है, इनका घेराव करेंगे, इनके विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और इनसे पूछेंगे कि आप ही थे धन्यवाद दिलाने वाले। और जो कर्मचारी संगठन या संयुक्त मोर्चा या तमाम जो हमारे साथ के, हम किसी का नाम नहीं लेकर स्पष्ट तौर पर कहना चाहेंगे, उन्होंने अगर धर्मेंद्र राठौड़ साहब के साथ में क्या समझौता किया, कौन सी खरीद फरोख्त की बात हुई है, कौन से विधायक की टिकट बात हुई है, कौन से पार्षद की टिकट की बात हुई है, कौन से पंचायत समिति प्रधान, जिला प्रमुख की टिकट की बात हुई है, ये हमें पता नहीं है भविष्य के घर में कि वो व्यक्ति राजनीति में कहाँ तक हाथ, हो सकता है वो प्रधान, जिला प्रमुख, विधायक, मंत्री बने, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं, हमारी अग्रिम शुभकामनाएं। मैं उस व्यक्ति की बात करूंगा, वो मदरसा पैरा टीचर की बात करूंगा, मैं शिक्षा कर्मी की बात करूंगा, मैं उस राजीव गांधी पैरा टीचर की बात करूंगा, मैं NRHM के साथी की बात करूंगा, मैं उस पंचायत राज के साथी की बात करूंगा, उस JTA की बात करूंगा, उस आयुष डॉक्टर की बात करूंगा, मैं उस पंचायत सहायक और विद्यार्थी मित्र पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायकों की बात करूंगा। कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स में जो साथी लिए गए, जो IAS पैटर्न का जो स्लैब था 1/3 को 1-1 करवाने का, कहीं भी इस तरह का कलम लगभग 2-3 मंत्री महोदय से मिले, अधिकारियों से मिले, आपका जो फाइलें चल रही थी उनको कैबिनेट में ये कहकर टाल दिया गया है, क्योंकि 2 मंत्रियों ने जब हमारी सिफारिश की कि साहब वो संविदा कर्मियों को अपन को स्थायी करना पड़ेगा, अन्यथा हम चुनाव में मुँह की खानी पड़ेगी। उसी दरमियान में सरकार के जो वही मंत्री ये कहते हुए नजर आए कि आपको जानकारी नहीं है शायद उन मिनिस्टरों से, ये कहते, ये सूत्रों से बता रहे हैं, हमारे जो करीबी सूत्र हैं, जो स्पष्ट तौर पर हम नाम नहीं ले सकते क्यों कैबिनेट की मीटिंग में कोई एजेंडा होता है उसको आउट नहीं किया जाता है कि मीटिंग में क्या हुआ, लेकिन हम स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, ये कहा गया संविदा कर्मियों की जानकारी नहीं है क्या, वो तो स्थायी हो चुके हैं और RTDC के इतने बिल बढ़ गए, उनको मटर पनीर की सब्जी के साथ में पूड़ी, आलू, भाजी, लगभग हजारों संविदा कर्मियों को CMR में नाश्ता खाना करवा दिया गया है, एक भव्य आयोजन उनका हो चुका है और वो तो स्थायी हो गए, धन्यवाद भी देंगे, आपको पता ही नहीं है। ये तक हमारे जो मिनिस्टर हमारी पैरवी कर रहे थे उनको कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन संविदा कर्मी इन एजेंटों को और इन दलालों को जिंदगी में नहीं बोलेगा। जो सरकार के साथ समझौता कर रहे हैं या सरकार के साथ हमारी मध्यस्थता करवा रहे हैं, चाहे वो सरकार के मंत्रीगण हो, चाहे कर्मचारी संगठनों के नेता हो, चाहे संविदा कर्मचारी संगठनों पर हमने काम किया, लेकिन जब मोर्चे की बात आती है तो मोर्चे में चाहे चिकित्सा विभाग हो, चाहे अल्पसंख्यक विभाग हो, चाहे पंचायती राज हो, चाहे शिक्षा विभाग हो, सभी साथियों की IAS स्लैब को 1-1 करते हुए जो 3 वर्ष में 1 वर्ष गिन रहे थे उसको 1 वर्ष बराबर 1 वर्ष गिनकर बिंदु संख्या 20 जो कॉन्ट्रेक्चुअल रूल्स है उसके तहत स्क्रीनिंग के दरवाजे पर पहुंचाया जाए और तुरंत प्रभाव से अभी स्क्रीनिंग हमारी होनी चाहिए थी, क्योंकि 10 सितंबर के बाद में 100% आचार संहिता कभी भी लग सकती है, रात को 12 बजे हो सकता है, क्या लग सकती है। 14 जनवरी से पहले राजस्थान सरकार को चुनाव करने और मंत्रियों ने स्पष्ट तौर पर कह दिया, आपके जिलाध्यक्षों को, ब्लॉक अध्यक्षों को कहिए वो हमारी सरकार को रिपीट करवाएं और संयुक्त मोर्चा के तमाम जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्षों को हम कहें मतलब कि हम उनकी सरकार को रिपीट करवाएं, तब वो पूरा काम आकर करेंगे।
क्या गारंटी है भाई? पिछली बार में आपने 4 साल बाद तो लास्ट में 3 महीने में 4 महीने में आपने किया है इतना, इसलिए लेट कर रहे थे क्या आप? तो मेरा तो यही कहना है, अब ना आपके ब्लॉक में कोई काम बचा ना आपके जिले में कोई काम बचा है। शिक्षा विभाग के तमाम कर्मचारियों से कहना चाहूंगा 24 जून तक आपके विद्यालय में सब जगह अवकाश है। आप 3 नारों के साथ चले थे, पक्का वादा, पक्का इरादा, पक्का काम। हमें पक्का काम नहीं हुआ, हम चले गए CMR में 5 लाख रुपए के बिल बने होंगे। अगर RTI से सूचना मांग लीजिए कि 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री आवास पर अगर किसी संगठन के द्वारा अगर आपका धन्यवाद दिया गया राजस्थान सरकार का, उस धन्यवाद कार्यक्रम में कितने का खर्चा हुआ RTTC का? क्योंकि मैं मानता हूँ 1000-1500 संविदा कर्मी है, एक प्लेट अगर आप 100-200 रुपए की 200 जो CMR का खाना है कोई 100-200 रुपए का तो होगा नहीं। और फिर वो कितने अधिकारियों में कितने सिस्टम से वो फाइलें जाती हैं, तो आप सब समझ पा रहे हैं, पूरी चीज़ में कहना नहीं चाह रहा। 500 रुपये से कम आपकी प्लेट नहीं लगी है वहाँ पे, उसका बिल कौन भुगतेगा भैया? आपको स्थायी करने जा रहे थे, आप उनके खाने पहुँच गए। अरे भाई, खाना खाने से काम नहीं चलते दिए हैं। जब एडॉप्ट की प्रक्रिया चल रही थी तो 2-5 आदमी गए, गुलदस्ते दिए, ज्ञापन दिया, अपना काम जहाँ तक निकलवाना वो करवाया। सबसे पहले एडॉप्ट करवाया, हमने कहा था कहीं शीतलन का जो सूची है उसमें ऑलरेडी स्पष्ट रूप से है कि शीतलन मांगी गई है, ना कि आपको बाहर किया गया है। वो काम आपका होना था। एक साथी को एडॉप्ट करवाने का हमने वादा किया था, हम वादे के पक्के हैं। लोगों को लगता होगा हम क्या है कि बहुत जल्दी आप बहुत सारी चीज़ें आप तक पहुंचा देते हैं, समझ संविदा कर्मियों तक किया। रामजीत पटेल तो बिल्कुल गई है, लेकिन कैबिनेट में तो मंत्री लोग कह रहे हैं आपका काम हो गया, धन्यवाद देंगे। पहली बात। दूसरी बात, हमने कहा कि दिल्ली में हम आंदोलन करेंगे जंतर मंतर पर या AICC दफ्तर पर, तो हमारे कुछ साथी दिल्ली में जाके फोटो शूट कराए। तो ये तो एक सिस्टम है। अभी मैंने कहा कि हम जल समाधि करेंगे धर्मेंद्र राठौड़ के विधानसभा क्षेत्र में पुष्कर में जाके, तो आज भी कुछ साथियों को फोन आ गया। मैंने कह दिया भाई जल से तक नहीं, जल समाधि पुष्कर सरोवर में करेंगे, और जब तक संविदा कर्मी उस पुष्कर सरोवर से नहीं निकलेंगे, जब तक कि स्थायीकरण उनका नहीं हो जाता है। मतलब उस पानी में रहेंगे हम, गर्मी अच्छा स्विमिंग पूल की तरह आप लोग रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सरकार कान खोल के सुन ले, आचार संहिता से पहले जल समाधि। जरूरत पड़ी हमारे हथकंडे आंदोलन की, हम जब पेपर आउट कर देते हैं लोग सोचते हैं आपको कल हो सकता है कोई नेता पहुंच जाए वहाँ जल समाधि लेने। तो मैं देख रहा था एक संगठन जल समाधि लेने पहुंच रहा है, जबकि हम पिछले 1 माह से कह रहे हैं जल समाधि लेंगे। अभी जयपुर का बहुत बड़ा कार्यक्रम जल्दी आपको डेट फाइनल हो जाएगी। आज मैं ब्रजवासी भाई दिन भर इसी चीज़ में थे, ब्रजवासी भाई सवाई माधोपुर और मैं सुबह जैसे DCP मुख्यालय पहुंचे, हमने हमारी परमिशन लगाई। परमिशन के जो बयानबाजी हुए वो सारे कंप्लीट हो गए। हमारी 2-3 दिन से फाइनल था कि हमको ये परमिशन लगा, और फाइनल था। हमने कल ही कई हमारे जो मोर्चे के पदाधिकारी उनसे बात हुई कि भैया आप परमिशन लगाओ फटाफट। परमिशन फाइनल हो गई विधायकपुरी थाने में, और जहाँ भी सेप्रापत में, जहाँ भी हमारे जिन थानों में हमारी 2-3 जगह की हमारी जो जयपुर की परमिशन थी सारी क्लियर हो चुकी है। बयान थे वो सारे बयान हो चुके हैं, तारीख फाइनल हो चुकी है। लेकिन जल्द आपको तारीख के साथ मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भाई नरेंद्र चौधरी अपने ट्वीट के माध्यम से तारीख की घोषणा करेंगे, किस तारीख को आपको पहुँचना है। क्योंकि अभी अपन तारीख को उजागर भी करते हैं, कोई बात भी करते हैं, इस तरीके से क्या है कि वो थोड़ा सा ठीक नहीं रहेगा। आप लोग पूरे, क्योंकि परमिशन तो लास्ट मूवमेंट, हम लोग डरते नहीं, हम तो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं। हम लोगों ने पहले ही कहा था या तो कोई पहले आंदोलन की घोषणा करे, संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा तो आंदोलन करेगा ही, लेकिन अगर संविदा के नाम पर अगर कोई भी आंदोलन की घोषणा करेगा, हम उस व्यक्ति को उसके कंधे से कंधा मिला के 2 घंटे पहले वहाँ मिलेंगे। आपको ध्यान होगा रामजीत पटेल पहले हमेशा सफेद टावल कफन नहीं रखता था, ये ध्यान होना चाहिए। राजस्थान के समस्त संविदा कर्मियों को इस चीज़ का पता भी होगा कि मैं पिछले 5 साल से जब से पंचायत सहायक बना, मैंने कभी कंधे पे इस तरीके से सफेद टावल लेके नहीं चला। लेकिन मैंने एक प्रण भी लिया है। अब आप लगातार देख रहे होंगे कि मेरे सफेद कफन हमेशा कंधे पर चलता है। इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन होगा। राजस्थान के समस्त संविदा कर्मियों को जब समझ में आएगी, जब आचार संहिता लग जाएगी कि तो मूर्ख आदमी है। कफन बांध कर कौन चलता है? जो स्पष्ट रूप से सरकारें हो, चाहे कोई भी हो, कितनी बाहुबली शक्तियां हो, षड्यंत्रकारी लोग हो, उनसे लड़ने के लिए, मतलब वो अपने आप को ये कह रहा है कि मैं सबसे कमजोर हूँ, अगर मेरे ऊपर एक कफन, मेरी 60 किलो के वजन पर ये कफन भी अगर ढक लूंगा तो गले में कफन अगर सर पे भी बंध जाएगा, प्रयाग जेल, तिहाड़ जेल, जो भी जेलें बनी है उसमें हमें बंद कर दो भले ही, लेकिन अभी हमें स्थायी होने का जो घोषणा पत्र में वादा किया, अगर आप वादा करना जानते हो तो हम भी हमारे संविदा कार्मिक से वादा किया हमने कि हम आपको स्थायी करवाएंगे। अब सरकार की माननीय धर्मेंद्र राठौड़ साहब को हम कहेंगे कि उनको ईश्वर सद्बुद्धि दे और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारी बात को पुरजोर तरीके से वो रखें। जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं कि 1,10,000 संविदा कर्मी स्थायी कर दिया, सरासर सफेद झूठ है, 100% झूठ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनको मुझे लगता है कि पूरी स्टडी नहीं की संविदा कर्मियों पे कि उनको किस तरीके से स्थायी किस फॉर्मेट के तहत करना था। BD कल्ला साहब से पूछते हैं तो बोला ये DOP करेगा, फाइनेंस करेगा, मुझे यहाँ तक लाने का काम था। और किसी संविदा कमेटी के मंत्री से पूछते हैं तो बोला हमको तो पता ही नहीं है, CM साहब करेंगे। अधिकारियों से पूछते हैं तो बोला कैबिनेट में हमने मसाला भेज दिया है। कैबिनेट की मीटिंग होने के बाद में मीडिया में आती है वो तो
दूसरे मुद्दों को लेके मामला है, इसका मतलब हमारे कोई मुद्दे नहीं है। सिर्फ हमारा सौदा हुआ है सरकार के साथ, तो सौदा कितने में किसने क्या किया है वो ईश्वर जाने। ईश्वर के वहाँ सबका हिसाब है, श्याम बाबा के वहाँ। हम तो स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं, हिसाब हम लोगों ने कभी दगा नहीं किया किसी के साथ, ना धोखा किया। काम सरकार का कितना देगी कितना नहीं देगी। और अभी भी कह रहा हूँ, संघर्ष कोई भी करे, संघर्ष के मैदान में आपको जाना चाहिए। हमने तो पहले ही कहा कि संविदा कर्मियों के स्थायीकरण के लिए अगर कोई भी आंदोलन करेगा तमाम मुद्दों को लेकर, तो हम उन लोगों के साथ हैं। रण क्षेत्र में वही व्यक्ति हैं जिसके पैर नहीं कांपते हों, रण क्षेत्र में वही व्यक्ति हैं जिनके पैर नहीं कांपते हों, क्योंकि ये ऐसा संघर्ष होगा जो राजस्थान के इतिहास में सरकारें याद करेंगी और वो लिखा जाएगा इतिहास में। तो मैं स्पष्ट तौर पर आपसे निवेदन करूंगा कि आप जयपुर के आंदोलन की घोषणा की सूचना आपको 1-2 दिन में सभी चैनल्स के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों के वीडियोज के माध्यम से आपको मिल जाएगी तारीख की घोषणा। और आप लोग जयपुर की तैयारी करें, बैग पैक करें, उसमें लंबे चौड़े आपके 5-10 दिन का व्यवस्था, अपने कपड़े, पानी, बोतल, जो भी आप सारी व्यवस्थाओं के साथ रहें। कभी भी आपके बिगुल तो बच ही गया, परमिशन हो चुकी है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तारीख की घोषणा भी मोर्चा के सभी पदाधिकारियों से एक वर्चुअल मीटिंग होगी, जयपुर में होगी या ऑन कॉल होगी, वो सारी बात ओबीसी के माध्यम से होगी। सबसे चर्चा करके पूरी रूपरेखा बना के एक बड़े धमाकेदार आंदोलन की तैयारी पूरी हो चुकी है। फिर वक्ता संयुक्त संविदा मुक्ति मोर्चा रामदीप पटेल, संयोजक राजस्थान विद्यालय साहिब। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इससे अच्छे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।